अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ पूरे राज्य में सन्नाटा छाया था। राजमहल के आंगन में एक खास सभा बुलाई गई थी, जहां राजा आदित्य वर्मा अपने बिस्तर पर लेटे अपने बड़े बेटे को यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। राजा बोले, यशवर्धन, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और त्याग से पूरी होगी। माता रानी ने यशवर्धन को एक पोटली दी, जिसमें कुछ औषधियां, एक तावीज और महादेव की छोटी मूर्ति थी। बेटा, ये तावीज तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा और महादेव की मूर्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी लगे कि हिम्मत जवाब दे रही है, इसे देखना। यशवर्धन ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सफेद घोड़े के तट पर सवारी की और कालधारा की ओर निकल पड़ा। राजमहल से कुछ कोस की दूरी पर फैला था एक पुराना घना जंगल, जिसे लोग नीमवन कहते थे। वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे यशवर्धन अंदर बढ़ा, पेड़ आपस में इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घोड़े को वापस मोड़ दो, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। पर यशवर्धन रुका नहीं। उसकी आंखों में पिता का दर्द और माँ की दुआ थी। वो आवाजें तेज होती गई। अब वो साफ सुन सकता था। कालधारा एक धोखा है, मुड़ जा। तभी झाड़ियों से निकली एक छाया। वो एक बूढ़ी औरत थी, झुकी हुई कमर, उलझे बाल और चमकती आंखें। बूढ़ी औरत बोली, राजकुमार, तू पहली बार नीमन में आया है। हर कोई नहीं बचता, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता दे सकती हूँ। यशवर्धन ने विनम्र होकर पूछा, माँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। औरत मुस्कुराई, बोली, अगर सच्चा है तेरा उद्देश्य, तो इस काले जल को पी और आगे बढ़। ये तुझे धोखे से बचाएगा। यशवर्धन ने कुछ क्षण सोचा, महादेव की मूर्ति को देखा और साहस के साथ जल पिया। कुछ देर तक उसे अजीब सी गर्मी महसूस हुई, पर फिर उसकी आंखें चमकने लगी। अब वो स्पष्ट देख पा रहा था कि आसपास की कई छायाएं असली नहीं थी, वे माया थी। वो नीमन से सुरक्षित बाहर निकल गया। नीमन के बाद एक वीरान मैदान आया, जिसके किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर एक गुफा थी। यशवर्धन को एक अनुभूति हुई कि उस गुफा में कोई साधु तपस्या कर रहा है। वो पहाड़ी पर चढ़ा और अंदर गया। वहाँ एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न अवस्था में थे। जैसे ही यशवर्धन उनके पास पहुंचा, उन्होंने आंखें खोली। तपस्वी बोले, राजकुमार, तुम्हारी अग्नि परीक्षा अभी शुरू हुई है, पर एक बात याद रखना, केवल अमरता का जल लाना पर्याप्त नहीं, तुम्हें उसका मूल्य भी चुकाना होगा। बने रहे। राधे राधे।